गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा चौथी की हिंदी व्याकरण में पाठ 6वां पाठ का नाम है लिंग। इस पाठ की बच्चों हम दोहराई करेंगे। इस पाठ में बच्चों देखो, जैसे उदाहरण में लिखा है, छात्र छात्रा स्कूल जा रहे हैं, मोर मोरनी नाच रहे हैं, गाय बैल आमने सामने हैं, जूता जूती खरीदो। तो ये जो बच्चों उदाहरण दिए हुए हैं, इनमें कुछ शब्द पुरुष जाति के हैं और कुछ शब्द स्त्री जाति के हैं। जो पुरुष जाति के वो है छात्र, मोर, गाय, जूता, और जो स्त्री जाति के शब्द हैं वो हैं छात्रा, मोरनी, बैल, जूती। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसकी परिभाषा होगी, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे वाक्य में दिया गया, जैसे देखो यहाँ पे और उदाहरण दी है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना पका रही हैं, कोयल मीठा गाती है, डॉक्टर आ गया है। जब शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब उनके पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होने का पता चल जाता है। जैसे देखो, पिताजी और डॉक्टर ये दोनों क्या है, पुल्लिंग। कोयल और माताजी ये है स्त्रीलिंग। क्रिया से भी लिंग का पता चल जाता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, डॉक्टर आ गया है। अगर यहाँ पे होता पिताजी अखबार पढ़ रही है तो वो बच्चों जो लिंग है वो अलग हो जाता ना। पढ़ रही है वो आता है स्त्रीलिंग में, पढ़ रहा है वो आता है पुल्लिंग में। ठीक है। अब देखो दूसरे में लिखा है पका रही हैं, तो माताजी खाना पका रही हैं। पका रही क्या है, स्त्रीलिंग। गाती हैं क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है। जैसे देखो पुल्लिंग में है माली, पंडित, धोबी। तो जब इन्हें स्त्रीलिंग में लिखेंगे, इन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, माली का मालिन, पंडित का पंडिताइन, धोबी का धोबिन। ठीक है। उसके बाद है कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में एक समान बने रहते हैं। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसे रहते हैं, वो बदलते नहीं। जैसे राष्ट्रपति, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, राजदूत, मंत्री। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे मतलब जो कुछ शब्द ऐसे बच्चों वो हमेशा पुल्लिंग रहते, कभी स्त्रीलिंग नहीं होते। जैसे चीता, पशु, खरगोश, पलंग, सोना। ये बच्चों ये जो शब्द हैं ये हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में ही लिखे जाते, पुल्लिंग कभी नहीं बनते वैसे शब्द। ये हैं नदी, तितली, मछली, मैना, गिलहरी। लिंग का प्रभाव वाक्य में विशेषण, क्रिया विशेषण व क्रियापदों पर भी पड़ता है। जैसे देखो उदाहरण दिया पहला, गर्मियों में शरबत पिया जाता है। तो गर्मियों में शरबत पिया जाता है क्या आ गया, पुल्लिंग। गर्मियों में लस्सी पी जाती है, तो जब यहाँ पे आ गया पी जाती है तो क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग। दूसरा देखो उदाहरण है, तुम्हारा बेटा पढ़ता पढ़ता सो गया। तो क्या है, सो गया क्या हो गया, पुल्लिंग। तुम्हारी बेटी पढ़ती पढ़ती सो गई, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। ऐसे बच्चों ये देखो चार्ट बना हुआ है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का, ये आप सभी ने याद करना है। देखो जैसे शेर का, शेर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, शेरनी। हाथी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, हथनी। ठीक है। ये आप सभी ने अच्छे से याद करना है। उसके बाद अभ्यास प्रश्न में है पहले बहुविकल्पिक प्रश्न, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और सही विकल्प चुनना होता है। पहला है सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो सम्राट का स्त्रीलिंग हो जाएगा सम्राज्ञी। ये आपके 1 से लेकर 3 तक बहुविकल्पिक प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न उत्तर है लिंग किसे कहते हैं। तो उत्तर आएगा लिंग
संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या जाति स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। दूसरा है लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। उसके बाद बच्चों छांटो और लिखो। नीचे बनी टोकरी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द भरे हैं, इन्हें छांटकर अलग अलग टोकरी में डालो। तो बच्चों ये पुल्लिंग की टोकरी, स्त्रीलिंग की टोकरी, ये जो शब्द बने हैं हमें लिखने हैं। जैसे ऊंट, बंदर, पंडित, पुस्तक, कवि, ये पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में आएंगे रानी, गाय, तोता, मोरनी, पेंसिल। ठीक है बच्चों। उसके बाद है रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पूर्ण लिखो। तो जैसे पहला है बालक खेल रहा है, तो बालक का हम लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? बालिका। तो पूरा वाक्य जो वो पूरा बदल जाएगा, बालिका खेल रही है। ठीक है, ये आपके 1 से लेकर 5 तक हैं। उसके बाद रिक्त स्थान है, संज्ञा डैश शब्द है, तो संज्ञा क्या है? विकारी। तो आपके रिक्त स्थान है 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद है सही या गलत का चिन्ह लगाएं। सही गलत है, पहला है खरगोश और चीता को स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, सही। ठीक है, ये सही गलत है। उसके बाद है बच्चों जो हमने पिछला पाठ किया था, पिछले पाठ की वर्कशीट के आंसर हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर उत्तर हैं जो लिखे हुए हैं, आप सभी ने मैच कर लेने हैं। और उसके बाद आज का होमवर्क है जिसमें मैंने 2 बहुविकल्पिक प्रश्न दिए हैं, 3 लिंग बदलकर वाक्य लिखने हैं, 2 रिक्त स्थान हैं और 2 सही गलत हैं। ये आप सभी ने हिंदी की फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। और जो आज का हमने पाठ करवाया है लिंग, उस पाठ को अच्छे से सारा याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।